हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रस्तावना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। और ये दोस्तों भारत से समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना आपके हर एक एग्जाम के लिए वैसा ही इम्पोर्टेंट है जैसे दूध में छाली इम्पोर्टेंट होते हैं, दूध में मक्खन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रस्तावना से हम लोग देखेंगे दोस्तों तो हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रस्तावना को एकदम बारीकी तरीके से चाट जाइए। अब प्रस्तावना को हम एकदम तोड़ मरोड़ के बताएंगे, जितना भी चाहे हम तोड़ेंगे, तोड़ करके आपको बताएंगे, ठीक है, कि आप लोगों को माइंड में घुस जाए, ठीक है। तो सिर्फ 5 मिनट बने रहिएगा, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय का बात ही प्रस्तावना करता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बारीकी तरीके से बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। जितना मेरा अनुभव है वो सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मेरे समक्ष एक मोबाइल और है, ठीक है, क्योंकि कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने आप लोग के लिए एक मोबाइल और ले लिया, ठीक है। और इस मोबाइल में भी आपसे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या लिखा हुआ है और इसको किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। सबसे फ्रंट पर लिखा हुआ है भारत का संविधान उद्देशिका, ठीक है, भारत का संविधान उद्देशिका। उसके नीचे दोस्तों लिखा गया है हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग यानी कि दोस्तों हम सब अपने आप को कहिए, जैसे हम करें हम, तो सब अपने आप को कहिए हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग यानी हर एक व्यक्ति चाहे वो कोई भी धर्म के हो कहेगा हम भारत के लोग, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, क्या कहेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का चर्चा कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे प्रस्तावना में है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का चर्चा कहाँ है, तो प्रस्तावना में है, ठीक है। तो अगर ये बात करेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का चर्चा कहाँ है, तो आप लोग बोलिएगा भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, ठीक है। चलिए लोकतांत्रमक गणराज्य, ठीक है, लोकतांत्रमक गणराज्य दोस्तों इसका भी चर्चा कहाँ है, तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फिर से अब पढ़ते हैं, इतना अब बोल दिए, अब इसके बाद लगातार बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रमक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, यहाँ पर बात करता है। देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बाद कौन करता है, वो करता है संविधान की प्रस्तावना। लेकिन दोस्तों देखेंगे तो ना सामाजिक न्याय होता है, ना आर्थिक न्याय होता है, और ना ही दोस्तों राजनीतिक न्याय होता है, ठीक है। ना ही सामाजिक न्याय होता है, ना ही आर्थिक न्याय होता है। अब आपको बताते हैं कारण, ठीक है। कारण ये दोस्तों कि मान के चलिए आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, तो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन में जनरल कास्ट को लगता है ज़्यादा रुपया और एससी एसटी कास्ट का लगता है कम रुपया, ठीक है, और ओबीसी को भी कहीं कहीं कम रुपया लगता है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कैसे न्याय हुआ, वो तो सामाजिक हो जाएगा चाहे आर्थिक लीजिए, आर्थिक रूप से हो जाएगा। तो आर्थिक रूप से गरीब क्या लोअर कास्ट ही है, अपर कास्ट नहीं है, यानी कि बड़ा जात नहीं है, ठीक है। ये हमारा देख रहे हैं हम झोपड़ी में बैठे हैं, ठीक है, हम जनरल कास्ट ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय कहाँ लिखा हुआ है, तो केवल एग्जाम के लिए ही सही है, लेकिन सामाजिक न्याय नहीं होता है और आर्थिक भी न्याय नहीं होता है। अगर हम गरीब हैं तो हम लोगों को अच्छा मिलना चाहिए ना, ठीक है, अच्छा मिलना चाहिए। हालांकि ये तो खेत है, ठीक है, घर तो मेरा है, लेकिन बताइए आप क्या जनरल कास्ट में गरीब नहीं है, गरीब है ना। तो गरीबी हमें हमें लगता है कि न्याय होना चाहिए सिर्फ गरीबों का, ठीक है, सिर्फ गरीबों का, ठीक है। ये नहीं किसी कास्ट को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए तो सिर्फ गरीब जो है उसको मिलना चाहिए, किसी कास्ट को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए अब एक एक करके सामाजिक न्याय तो नहीं मिलता है हम लोगों को। अब तो वो लोग भी कहते हैं कि तय चलाते गरीब बड़े, ठीक है, क्योंकि वो लोग ये चंद्रशेखर रावण ने भी कुछ दिन पहले एक्सेप्ट किया था कि हमारे कास्ट में बड़े बड़े बंगला है, बड़े बड़े घर हैं, मेरे लोग अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, मेरे कास्ट के लोग।
शिक्षित और एजुकेटेड हो चुके हैं, मेरे लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। ये चंद्रशेखर रावण जी ने, जो उनका प्रमुख लीडर है, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो अब आप बताइए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी उनके घर में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक आर्थिक। अब राजनीतिक, राजनीतिक न्याय कहाँ होता है भाई? राजनीतिक में आप बताइए कि कोई ब्राह्मण ऐसा है, मान के चलिए एजुकेशन के दम पर तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मान के चलिए कुर्सी पर, पद पे, यानी कि सरकारी नौकरी में, लेकिन कोई मंत्री मिला है आपको ब्राह्मण? कोई मंत्री नहीं दिखेगा। तो ये राजनीतिक भी न्याय नहीं होता है। राजनीतिक न्याय होता तो वो होता कि आरक्षण में, राजनीतिक में जो लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए पीएम और वह स्टेट में बैठे हुए जिनको विधायक बोलते हैं, एमएलए एमएलसी बोलते हैं, उन लोगों को संशोधन करना चाहिए। वो राजनीतिक न्याय होगा कि आरक्षण को वही लोग खत्म कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो राजनीतिक भी न्याय में ही मिलता है, बड़े कास्ट का शोषण होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। अब ये विचार का और अभिव्यक्ति का और विश्वास का और धर्म का और उपासना का स्वतंत्रता दोस्तों, ये भी प्रस्तावना में। देखिए अब हम बात करते हैं विश्वास का। विश्वास का कहाँ से रह गया स्वतंत्रता? वह मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और एसी एसटी के लिए एसी एसटी एक्ट है, ठीक है। उनका प्रथम अपना क्या है, अपना एक थाना है, एसी एसटी थाना, ठीक है। तो ये शोषण कितना हो रहा है जनरल के साथ, आप लोग ही विचार करिएगा, ठीक है। तो जनरल के साथ कितना शोषण हो रहा है, तो ये भी न्याय नहीं हुआ, ठीक है। विश्वास भी नहीं हुआ, ठीक है। विश्वास ही उठता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें हम, उसके बाद समानता का हंसी छूट रहा है, समानता। उसके सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है? उपासना और की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता का बाद लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता, अवसर का समानता, ठीक है। अभी तक अवसर में परिवर्तन ही नहीं हुआ है भाई। कितने साल हो गया? संविधान बना है 1950 में लागू हुआ था। संविधान एक साल पहले बन गया था, लेकिन 1950 में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, लेकिन बन गया था 49 में। अभी तक समानता नहीं हुआ है भाई साहब लोग। 1950 से जोड़िए तो इधर हो जाएगा 50, और इधर फिर ये 2025 है, ठीक है। तो 75 साल हो गया। 75 साल में समानता अभी तक नहीं आया है उन लोगों का। 75 साल हो गया, समानता नहीं आया है। ये मैं समझा रहा हूँ कि ये सब लिखा गया है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। लिखा गया है, हो कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, आगे लिखा हुआ है, दृष्ट संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला समिति स्वत 2000 क्षण विक्रम को अत्यधिक मतलब संविधान सभा के अंकृत अधिनियम और आमंत्रित करते हैं, ठीक है। ये कागज पर लिखा हुआ है, ठीक है। कागज पर लिखा गया है, ये नहीं कि किधर उसे ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। भारत की प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, ठीक है। ये एक साल पहले लागू हुआ था, लेकिन पूरा संविधान हम लोग देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 1950 को लागू हुआ था। बंधुता का मतलब होता है भाईचारे बनाकर रखिए। बंधुता का चर्चा भी इसी में है, ठीक है। बंधुता का मतलब भाईचारा। भाईचारा कहाँ से बनेगा यार? एक मारेगा दूसरा सुनेगा थोड़े। गांधी जी हम लोग थोड़े हैं कि कोई एक थाल पर यहाँ पे मार दिया तो दूसरा गाल ऐसे हम कर देंगे, ठीक है, खाल खींच देंगे, ठीक है। तो ऐसा बात है, ठीक है। भाईचारा वही होना चाहिए कि हम अगर भाई बोले तो आप भी भाई बोलिए। हमारी अगर हम आपसे ऊंचे सुर में बात कर रहे हैं तो आप भी ऊंचे सुर में बात करिए। एक थाप मार रहे हैं तो आप दूसरा गाल दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना, ठीक है। तो आज के दुनिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कोई एक थाप मारेगा तो एक गाल उधर कर देगा। शायद गांधी जी भी ऐसे नहीं करते होंगे कि कोई एक थाप मारा तो वो दूसरा आगे कर दे, ठीक है। गांधी जी भी ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन अच्छा है कि आदर्श दिए कि ये राह पर चलना चाहिए। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार के दिया गया है, समानता 2 प्रकार के दिया गया है, ठीक है। देखिए न्याय 3 कौन हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता कितना है दोस्तों? तो स्वतंत्रता 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता 2 2 4 1 5। विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला दोस्तों समानता 2 प्रकार की है। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, ठीक है, अवसर की समानता है, ठीक है।
और हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को इम्पोर्टेंट था इसलिए बता दिए। तो आरक्षण को पूर्णतः ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अमित शाह जी से और माननीय सत्ताधारियों से कि आरक्षण को पूर्णतः ख़त्म किया जाए, ठीक है। आरक्षण को पूर्णतः ख़त्म किया जाए।